नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। घड़ी का इशारा 4 बज गए हैं और वक्त है राज्यों से खबर बताने का। जी हां, मध्य प्रदेश का जिक्र सबसे पहले करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ पर गरीब विरोधी और बहन विरोधी होने के साथ आदिवासी विरोधी होने का भी बड़ा आरोप लगाया है। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, जिस वजह से कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी जननायकों के स्मारक तक नहीं बनवाए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक खानदान के स्मारक और मूर्तियां बनवाई हैं। मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर सियासी बयानों से माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कांग्रेस के नेता बिना सबूतों और तथ्यों के ये आरोप लगाते हैं, इस बात को कहा है। तो वहीं मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी के नेताओं को बदनाम करना और अनर्गल बयानबाजी करना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। ग्वालियर में सरपंच की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 315 बोर के देसी तमंचे और जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। आपको बताते चले कि पकड़े गए आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच है, जिसे लेकर के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान लोगों ने हवन करते हुए टीम इंडिया की कामयाबी के लिए प्रार्थना करी है और बाबा महाकाल के चरणों में ये निवेदन किया कि भारत की टीम जीत जाए। राजस्थान के जालौर जिले में आचार संहिता लगने के दौरान हिस्ट्री शीटर भैरा राम वाल्मीकि की चाकूबाजी में मौत हो गई। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ताशखाना बावड़ी इलाके का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर थाने के एसआई प्रकार जी नगर के सरकारी आवास से अवैध शराब के कार्टन बरामद हुए। मामले में शुक्रवार को एसआई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने आवास पर मिली शराब के बारे में बताया कि उसने शराब के कार्टन डीएसटी टीम और मुखबिर को इनाम के तौर पर देने के लिए रखी थी। तो वहीं पूरे मामले में एक कांस्टेबल का भी नाम सामने आया है। फिलहाल स्पेशल टीम उससे भी पूछताछ में जुटी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर सामाजिक संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य नाटिका के जरिए कन्या भ्रूण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर लोगों को संदेश दिया। तो वहीं इस मौके पर महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को हाथों हाथ पुरस्कार दिए गए।
किया गया था महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति करी और उनके जीवन से कई संदेश लिए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अभयपुरा गांव के पास रात में राम अवतार गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। संगीन वारदात को अंजाम दिया। बताया यह भी जा रहा है कि राम अवतार गुर्जर शिवाड़ कस्बे से अपने घर की ओर जा रहा था। वही रास्ते में शराब पी रहे कुछ लोगों ने राम अवतार पर हमला बोल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। राम अवतार की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की भी मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या को लेकर जांच करनी शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। राजस्थान के पचपदरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। असल में पुलिस ने देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने वैश्यावृत्ति के धंधे पर कार्रवाई की। देर रात पचपदरा डीएसपी भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को होटल से कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। होटल से अंग्रेजी शराब की बोतलें और खाली बियर की बोतल्स भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। कार्रवाई में 9 विदेशी युवतियों और पुलिस भारतीय युवती 6 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में इंडियन बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी खिलौना नुमा पिस्टल दिखाकर लाखों रुपए की लूट करते हुए फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपने ऊपर कर्ज को चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देना वजह बताया है। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मामले में पूछताछ करने में जुटी है। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर को दोनों आरोपियों ने 3,76,000 की लूट को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर के फुलेरा में ब्रिटिश काल से चली आ रही रामलीला का स्थानीय कलाकारों ने मंचन बड़े ही जोरों शोरों के साथ किया है। मंचन के तीसरे दिन श्री रेलवे रामलीला रंगमंच पर समाज सेविका उर्मिला देवी, सुरौलिया कौशल्या देवी, दुर्गा देवी मंचन में शामिल हुई। इस दौरान भगवान परशुराम श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए आरती की गई, जिसके बाद लीला मंचन का कार्यक्रम निदेशक राजेश शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया। नवरात्रि को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें, जहां पर झातला माता जी में घट स्थापना के साथ ही नवरात्र महोत्सव का आगाज हो जाएगा। माता के दरबार में नवरात्र महोत्सव में विशेष अनुष्ठान होंगे। मंदिरों और घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद घट स्थापना की जाएगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के एक धार्मिक स्थल पर घट स्थापना एक दिन पहले होती है और पूर्णाहुति का भी एक दिन पहले ही की जाती है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीबन 10 किलोमीटर दूर झातला माता जी मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। झातला माता जी मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही चंदेरिया पुलिस थाना क्षेत्र का जत्था भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया हुआ है। गुजरात के अमरेली में इन दिनों शेरों की आवाजाही से स्थानीय लोग दहशत में हैं। तो वहीं अमरेली सावरकुंडला राजमार्ग पर दोपहर के वक्त एक शेरनी को घूमते हुआ देखा गया, जिस वजह से सड़क मार्ग पर शेरनी की वजह से जाम भी लग गया। इस वजह से सड़क पर हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं कुछ लोगों ने
सड़क पर शेरनी की सैर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि तेजी से अब वायरल भी हो रहा है। राजकोट के उपलेड़ा में एक ही परिवार के 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। भूतड़ा दादा के मंदिर के पास उपलेड़ा मोज नदी में डूबने से वृद्ध और भाई के बेटे की मौत हो गई। 17 साल के परेश गेला भाई रबारी और 51 साल के भूपत भाई राणा भाई रबारी की नदी में डूबने से मौत हो गई है। मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। शव ढूंढने के दौरान पहले एक बूढ़े व्यक्ति का शव मिला और बाद में एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल की वजह से बयानों का दौर भी बदस्तूर जारी है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता के अपने घर में जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े जाने को लेकर सीएम बघेल ने ये ट्वीट किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जुआ खिलवाने में संलिप्त पाए गए, इसीलिए केंद्र की भाजपा सरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगाती। जीएसटी वसूल करके अनगिनत ऐप के जरिए देश में युवाओं को सट्टे में ढकेला जा रहा है, लत लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में सियासी गलियारे में हलचल देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। अब गंगा जल पर सियासत जारी है। गंगा जल पर जीएसटी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम करती रही है। गंगा जल पर जीएसटी लगने के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। कांग्रेस गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाने के बाद वो वादे पूरे भी नहीं कर पाई। गंगा जल की पवित्रता को बार बार कांग्रेस चुनौती दे रही है। कांग्रेस लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को ना ही सनातनी धर्म के प्रति और ना ही गंगा जल के प्रति श्रद्धा और आस्था है। गंगा जल पर जीएसटी लगने के नाम पर झूठ बोला और गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने के बाद वो वादे पूरे नहीं किए, तो गंगा जल की पवित्रता को बार बार न केवल भूपेश बघेल चुनौती दे रहे हैं, बल्कि लगातार झूठ बोलने का भी काम कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रत्याशियों को लेकर बयान दिया। दीपक बैज ने कहा, सीईसी की बैठक में बहुत से नाम तय किए गए हैं, जिन पर जल्द ही आखिरी फैसला लिया जाएगा, जिसका जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा। तो वहीं दूसरे चरण को लेकर के कुछ नामों पर निर्णय लिया जाना बाकी है। दीपक बैज ने 84 दंगों के पीड़ितों को न्याय मिलने के सवाल पर कहा कि कितने दंगा पीड़ितों को न्याय मिला है, ये तो देश देख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं और बीजेपी नेताओं को फटकारते हैं और चले जाते हैं। योगी जी आए या कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार ने काम किया है, जिसके बूते हम जनता से वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आएंगे अमित शाह। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को सुबह 11:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। रायपुर एयरपोर्ट से सुबह 11:50 पर
हेलीकॉप्टर के जरिए राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनांदगांव ही डॉक्टर रमन सिंह की कॉन्स्टिट्युएंसी है। अब ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे राजनांदगांव से। इस नामांकन रैली में अमित शाह खुद शामिल होने वाले हैं और ये अपने आप में बड़ा संदेश है छत्तीसगढ़ के लिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा डीएमके की महिला शाखा की ओर से आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में भाग लेने का ऐलान कर चुके हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश भर से महिला नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह एकजुट होगा। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआईएम की सुभाषिनी अली और सीपीआई नेता एनी राजा भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए समाज में और ज्यादा समानता पैदा करना होगा। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।